कार्तिक महामहत्तम अध्याय 8। हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक महामहत्तम के पिछले अध्याय में हम तुलसा जी और जालंधर की कथा सुन रहे थे। जालंधर शिवपुरी पर 1 करोड़ दैत्यों की सेना लेकर आक्रमण करने आ रहा था। अब आगे की कथा। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए। कार्तिक महत्तम का सुनो 8वां अध्याय। जब गणों ने आकर भगवान शिव को सूचना दी कि जालंधर दैत्य सेना के साथ आक्रमण के लिए आ रहा है, तो श्री शिवजी जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए। तब शिवजी जी ने कहा कि भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले एक दैत्य को मारा क्यों नहीं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उनके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे कि यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा, यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा, आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज हमें दीजिए। तब विष्णु जी सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और एक व्रज बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्ति मुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा घोर संग्राम होने लगा जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे जाते थे, उन सब दैत्यों को दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भूतादि गण भागकर शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण वृतांत सुनाया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर ताल जंघा, जिसका मुख पर्वत के कंदरा के समान था, ऐसी एक कन्या उत्पन्न करी। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम अलोप हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देव सेना पर प्रहार किया, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपनी परिध उस पर दे मारी और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाणों वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही दैत्य सेना पर बाणों के तीव्र प्रहार करने लगे। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़गोरा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और साथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड़ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने तक्षण एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे वह कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब जालंधर ने देखा कि शिव अजय है, तो उसने गंधर्व माया रची। उसी समय वहां गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिव जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य श्री शिव जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामासक्त हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने को आगे बढ़े और उस पर अनेकानेक बाणों से प्रहार किया। इधर वृंदा ने सपना देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर नंगा शरीर भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर प्रेतों के साथ जा रहा है। यह सपना देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और अटारी तथा गौशाला कहीं भी विश्राम नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में चली गई।
वहां वृंदा ने सिंह जैसे मुंह वाले 2 राक्षस देखे। उन्हें देखते ही वे डर के मारे भागी। आगे जाकर उसके शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए कहा। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनय पूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर तथा महादेव जी में घोर युद्ध हो रहा है। उसमें किसकी विजय होगी कृपया करके बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। ये सुनकर मुनि ने ऊपर को देखा। उसी समय 2 बंदरों ने आकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि के संकेत पर वे दोनों बंदर वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों आकाश की ओर से आए और उन्होंने वहां पर जालंधर दैत्य का सर और धड़ लेकर फेंक दिया। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का तो उससे चैतन्यता आई। तब वह पुनः विलाप करती हुई मुनि से बोली, महाराज, जिसने देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह शिव के हाथ से कैसे माना गया? हे मुनि, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, किसी प्रकार मेरे पति को फिर से जीवित कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि शिव जी के हाथ से मरे हुए को कौन जीवित कर सकता है, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके हम इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए और जालंधर जीवित होकर वृंदा के साथ प्रेम लाभ करता हुआ आलिंगन वृद्ध हो गया। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के साथ उस वन में रमन करती रही, परंतु एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु जी को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुई और श्राप देती हुई बोली कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ। निश्चित ही वह कपट मुनि तुम ही थे और तुमने जो 2 राक्षस कपट के बनाए थे वही कालांतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा शिष्य था वह बंदर रूप धारण करके तुम्हारी सहायता करेगा। फिर कहा कि तुम अभी पत्थर हो जाओ। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं तथा अपने भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का यद्यपि शील हर लिया, परंतु वे मन ही मन अत्यंत दुखी हुए और बोले, हे वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण किया, अतः मैं अवश्य शिला रूप में हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको मिलोगी। उसी समय वृंदा अपने पति के चरणों का ध्यान करके विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गए और विष्णु जी वृंदा का स्मरण करके उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, उधर युद्ध में जालंधर दैत्य ने शिव जी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बने और उन्हें मारने लगे। उसकी इस माया को देखकर शिव जी नीचे को मुख करके बैठ गए। तभी अच्छा अवसर देखकर जालंधर ने अनेक बाण शिव जी को मारे। इस प्रकार शिव को संकट में ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए और शिव जी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिव जी बड़े भयंकर वेग से राक्षसों को मारने लगे। शिव जी की इस तीक्ष्ण बाण वर्षा के आगे शुंभ और निशुंभ भी ना ठहर सके और वे युद्ध से भाग खड़े हुए। तब शिव जी ने उनको श्राप दिया, क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसलिए पार्वती के हाथ से मारे जाओगे। उधर जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर का बल समाप्त हो गया। ठीक उसी समय विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित शिव को दिया। फिर शिव जी ने अपना ऋषियों का, पतिव्रता स्त्रियों का तथा ब्रह्मा जी का तेज उसमें जोड़कर जालंधर दैत्य पे छोड़ दिया, जिससे उसका सर कटकर भूमि पे गिर गया। सर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकलकर श्री शिव जी में तथा वृंदा का तेज श्री पार्वती जी में समा गया। उधर भगवान विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब सब देवताओं ने शिव जी की स्तुति करी और कहा कि महाराज, जालंधर को मारकर आपने देवताओं का बड़ा उपकार किया, परंतु एक बहुत बड़ा महान अनर्थ हो रहा है, कृपया करके उसका भी कुछ उपाय कीजिए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रता धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म पर लौट रहे हैं और किसी प्रकार का विश्राम नहीं कर रहे। तब शिव जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम सब भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही सब संकट हरेगी। तब सब देवता योग माया की शरण में आकर उसकी स्तुति करते हुए बोले, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन और नाश करने वाली हो। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसी देवी को हमारा नमस्कार है। तुम्हारी माया को ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते, ऐसी मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। उस समय देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूं। वही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगे। उन देवियों की आराधना करो। फिर उन 3 देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए
और कहा कि इन 3 बीजों को जहां पर विष्णु जी है जाकर बो दो और अपना कार्य सिद्ध करो। देवताओं ने तीनों बीज ले जाकर जहां पर वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे जाकर बो दिए। उन तीनों बीजों में से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सतोगुण लक्ष्मी से मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या युक्त होकर दिया था, इसलिए मालती भगवान पूजा में निंदित तथा आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालग्राम से सहयोग किया। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी नहीं आते, इसलिए जो तुलसी का वृक्ष घर में लगाते हैं वे कभी यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा का जल और तुलसी का पूजन, ये तीनों कार्य बराबर है। चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं वे पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है वह साक्षात विष्णु जी के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महत्व ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 8 समाप्त। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। इस अध्याय में हमने बहुत सारी नई चीजें जानी। भगवान विष्णु को शिव जी ने सुदर्शन चक्र दिया था, कैसे वृंदा वृक्ष रूप में आई, मालती भगवान पर क्यों नहीं चढ़ाई जाती, ऐसी अनेकों ही बातें इस कथाओं में हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और तभी मैं कहती हूँ कार्तिक महत्तम सुनने से सिर्फ हमें पुण्य फल नहीं मिलता, ज्ञान भी मिलता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आपके आसपास भी सभी इस कार्तिक महत्तम को सुने। हर समय हर पल नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही हम प्रभु प्रेम, भक्ति, मुक्ति, दर्शन सब पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से अपनी हर सांस के साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।